चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के घनिष्ठ स्वैच्छिक और पारस्परिक स्नेह के बंधन को मित्रता कहते हैं। मित्रता न जाति की होती है, न मजहब की होती है, न धर्म की होती है। मित्रता का मूल आधार घनिष्ठता और पारस्परिक स्नेह और स्वैच्छिक विचार होते हैं। लेकिन आज मित्रता की परिभाषा कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे कलंकित हो गई है। पहले होता था मित्र की माँ माँ होती थी, मित्र की बहन बहन होती थी, मित्र की परिवार पत्नी माँ के समान भाभी के समान होती थी, मित्र के रिश्तेदार रिश्तेदार होते थे। ना वहां पे कोई जाति आता था, ना धर्म आता था, ना मजहब आता था। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों ने, जिन मजहब में, जिस धर्म में ये सिखाया जाता है कि शुरू से ये बीज बोया गया है कि मित्रता के पीछे छुरा, हमारे इतिहास में मित्रता में बुलाया गया, पेट में छुरा भोंक दिया गया। अगर ऐसी विचारधारा है तो उनको मित्र बनाना अपनी मूर्खता है। कितनी दुखद घटना गाजियाबाद में बकरीद के दिन 28 मई को घटित हुई। अपने बाप का इकलौता 17 साल का लड़का जिसकी जघन्य हत्या हो गई। ये कोई एक दिन की तुरंत त्वरित उत्पन्न आक्रोश नहीं था जिसकी हत्या का कारण। एक कई दिन से प्लानिंग रहा। वो षड्यंत्र किया गया, मित्रता के बहाने बुलाया गया। पहले से मकसद रहा होगा कि आज हमको मारना है, बकरीद का दिन मारने के लिए चुना गया। उसको इसीलिए बुलाया गया होगा कि वो बुलाया जाएगा कि चलो बकरा कट रहा है, देखो वो नहीं आएगा, एक बहाना मिलेगा और उसी बहाना के सहारे ये कर्म कर दिया जाएगा। इसलिए मित्रता भी इसीलिए कहा गया, मित्रता अगर आप किसी चोर से मित्रता करोगे तो वो मुकदमे में फंसेगा तो तुम फंसोगे। किसी गलत आदमी के संगत में जाओगे तो उसके दुर्गुण आपके लगेंगे। मित्रता को भी सोच समझ कर करना चाहिए। घनिष्ठ स्वैच्छिक और पारस्परिक प्रेम है, लेकिन उसमें इतने अंधे ना हो जाओ कि आप मित्रता करते समय अच्छे बुरे की पहचान ना करो। इन घटनाओं से लड़कियां हैं, माँ बाप की बात नहीं मानती हैं, मित्रता हो गया, ना आगे देखा ना पीछा देखा, ना उसकी चाल चलन देखा, उसके 2 दिन के प्यार में लट्टू होकर के बहक गई और बाद में वो कट करके कोई फ्रिज में, कोई टीवी में, कोई बोरों में, कोई गलियों में, कोई नालों में मिलती हैं। इसके बाद भी नहीं सीखती हैं, दिन प्रतिदिन अपने मौत की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे लड़के हैं। अरे उन माँ बाप को पहले रोकना चाहिए जिसके बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। आज वही दोषी नहीं है जिसने चाकू मारा, हत्या किया, वही दोषी नहीं है। वो माँ बाप भी गुनहगार हैं जिनको अपने बच्चों पे देखना चाहिए कि इसकी मित्रता कैसी है। अगर सही गलत मित्र बनाओगे तो सही आपको मिलेगा, गलत मित्र बनाओगे तो उसका गलत रिजल्ट मिलेगा। जिसके नियत में खोट है, जिसके यहाँ माँ बहन भाई कोई रिश्ता ही नहीं है, जिसके यहाँ मित्रता, जिसने खुलेआम हमारे समाज को काफिर कहा है, जिसकी किताबों में लिखा हुआ है कि इन काफिरों को जितना तुम मारोगे, काटोगे, सताओगे, उतने तुम्हें जन्नत मिलेगा, उन लोगों को कैसे मित्रता आपने कर लिया? अब बताइए, रिजल्ट सामने है। हम लोगों के त्योहार में बड़े आराम से ये ध्यान रखा जाता है कि आज हमारा त्योहार है, हमारा शुभ दिन है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी प्रकार का कोई हित ना हो, कोई जीव पर जीव, मनुष्य मात्र किसी भी जात धर्म का हो उसका नुकसान ना हो, हमारे माध्यम से किसी का अहित ना हो। लेकिन जिनकी शुरुआत खून से है, जिनके त्योहार खून पे टिके हुए हैं, हत्या पे टिके हुए हैं, तो उनसे आप कैसे मित्रता कर लिए, कैसे उम्मीद कर लिए कि वो तुम्हें छोड़ देगा? आपके लिए हत्या हो गई, उनके लिए कुर्बानी हो गई। 4 दिन के बाद हमारे जिसकी हत्या हुई उसके माँ बाप बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा और उनको सपोर्ट मिलेगा। परिवार में कई बच्चे होंगे, एक चला जाएगा, अन्य को लाभ मिलेगा, चंदा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अगर देखा जाए तो उसको क्या मिला? योगी सरकार ने बधाई की पात्र है, जैसे को तैसा तुरंत निर्णय किया। कोर्ट कचहरी जाने पर, सिद्ध करने पर 20-50 साल लगता और आखिरी में
पैरवी न हो पाने के कारण केस छूट जाता। जैसे को तैसा तुरंत निर्णय किया भाजपा सरकार, इसके लिए बधाई की पात्र है। मेरा चैनल ऐसे जघन्य हत्यारों को सजा देने वाली भाजपा गवर्नमेंट को बार बार सल्यूट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद देती है। अब उनका एनकाउंटर हो गया, वो महोदय चले गए, बाप जेल चला गया, आसिफ नाम का लड़का, फरहान उनके पिताजी, नवाब और अन्य साथी जो नामजद थे वो भी ढूंढकर सरकार, जो जेल चले गए, जो बचे होंगे उनको भी सरकार जेल भेजेगी। दिन का मामला है, सजा मिलेगा, छूटेंगे नहीं। क्या मतलब, कितनी आपकी धड़ मानसिकता है, कितना सनातन समाज के लोगों से नफरत है, कितनी जलन है। आज अपने बच्चों को हमारा संदेश है, आज मैं जो अपनी बात कह रहा हूं, केवल सनातन समाज के लोगों को संदेश दे रहा हूं कि मित्रता है तो जरूर, कि मित्रता में घनिष्ठता, स्वैच्छिक और पारस्परिक प्रेम देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मित्र की क्वालिटी भी देखनी चाहिए कि मित्रता बना करने जा रहे हो वो किस नियत का है, किस मजहब का है। अगर नहीं देखोगे तो निर्णय आपके सामने है। खासकर लड़कियां, आजकल की नवयुवक अपने माँ बाप को महत्व नहीं देते हैं, मानते नहीं है, उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनको अगर माँ बाप कोई सही बात बताते हैं कि इधर जाओ इधर जाओ, तो लगता है माँ बाप हमारे दुश्मन है। ऐसे बच्चों से अनुरोध है कि अपने माँ बाप को प्राथमिकता दो। माँ सब बाप से ज्यादा शुभचिंतक कोई नहीं है। और अपन और कुछ अगर करना हो तो अपने समाज पे, अपने लोगों के साथ आप मित्रता भी करो। निस्वार्थ भाव से मित्र अपने दूसरे मित्र की हर संभव मदद करता है। जब कोई साथ नहीं देता है, जब रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार साथ नहीं खड़े होते हैं, तब भी मित्र अपने मित्र की मदद करता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखिए। श्री कृष्ण, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, श्री कृष्ण एक राजा थे, लेकिन उन्होंने पूरा मान सम्मान अपने मित्रता के भाव में कहीं ऊपर नीचे, धन वैभव माने नहीं रखा। ऐसे मित्र होंगे जो मित्र की परिभाषा को समझेंगे, उनके साथ मित्रता करनी है। अब तुम भेड़िया के साथ मित्रता करने चलोगे तो उसका स्वभाव है नोचना। तो हमको पहले देखना है कि जो मित्रता कर रहे हैं वो भेड़िया है, कुत्ता है, सुअर है, सिंह है कि गाय है, उसमें कैसा गुण है। नाग है, सांप है, सांप से मित्रता करोगे वो चूक जाओगे, काट लेगा, मर जाओगे। तो अपने जेपीएस न्यूज चैनल के माध्यम से उन लोगों को, जो विश्व एक कुटुंब है इसकी मानसिकता से ओतप्रोत हैं, जिनके परिवार में, संस्कार में ये बातें सिखाई जाती हैं, उन जाहिलों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। जिनको महत्व है उनसे हमारा अनुरोध है कि आप सब अपने संस्कार के अनुसार, अपने माहौल के अनुसार, जैसी आपकी सोच है वैसे अनुसार अपने मित्रत्व का चयन करें और उसके बाद भी सतर्क रहें, क्योंकि इस समय कलयुग चल रहा है। ऐसे मित्र भी धोखा देते हैं कभी, तो उनसे भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें। पुनः आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर जेपीएस न्यूज चैनल को समय दिया, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। हमेशा अच्छे विचार को और सच विचार को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार।